2026 के लिए मैं कहना चाहूंगी, जिन लोगों ने कभी बिजनेस नहीं किया, जो कभी लीडरशिप रोल्स में नहीं आए, उनको 2026 में अपना बेस्ट देना चाहिए। बुलांक 2 वाले लोगों के लिए 2026 में क्या ये ऐसा करें कि इनके वारे न्यारे हो जाएं? करियर के लिए अगर कोई पार्टनरशिप में जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल जाएं। एक ही चीज पे इनको काम करना है अपनी लाइफ में। तो नंबर 5 के लिए भी करियर के लिए बहुत बढ़िया साल होने वाला है। बहुत ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं इस साल। स्पिरिचुअल ट्रैवल्स भी हो सकते हैं और रोके ना अपना ट्रैवल। बात करें रेमेडीज की, तो रेमेडीज आपके हर प्लैनेट पे वर्क करी जाती है। वी विल सी योर टोटल ग्रिड कि आपकी लोशो ग्रिड क्या बन रही है। जिनका भी जन्म 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है, उनके लिए क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं? इनके लिए बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज वेट करेंगी, लेकिन इनको एक ही चीज पे फोकस करना है। हमने पिछले कुछ पॉडकास्ट में बात की आप सभी से और जाना कि आने वाला 2026 कैसे रहने वाला है। हमने ये भी जाना कि क्या रेमेडीज़ रहेंगी हर किसी के लिए उनके मूलांक के हिसाब से। आज फिर से हम एक बार स्वागत करते हैं रीमा जी का अपने इस पॉडकास्ट पर। और आज हम इस पॉडकास्ट में स्पेशली बहुत सारे क्वेश्चंस के बाद लेके आए हैं करियर, काम, जो सभी जिस पर निर्भर करते हैं और कैसा रहने वाला है 2026 हर किसी के लिए उनके मूलांक के हिसाब से। सो लेट्स वेलकम वंस अगेन रीमा जी ऑन आवर पॉडकास्ट। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? नमस्ते गरिमा, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ मैम। मैम, हमने पिछले कई पॉडकास्ट में बात की, 2026 की रीडिंग्स आपने बताई, आपने ये बताया कि 2026 कैसे रहने वाला है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमने बहुत सारी रेमेडीज़ भी दी। बट आज के पॉडकास्ट में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे करियर रिलेटेड। अपनी आजीविका कमाना, अपने काम को किस तरह से सफल बनाए, हर कोई इसी जद्दोजहद में लगा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आज आप हमारे सभी दर्शकों को ये बताएं उनके मूलांक के हिसाब से कि 2026 में वो क्या ऐसा करें या क्या ऐसी चीज़ें वो बदलाव करें अपनी लाइफ में जिनसे उनके जो चैलेंजेस हैं उसको वो ओवरकम कर सकें। दूसरी बात, वो अपने आने वाले टाइम में क्या चेंजेस ऐसे ला सकते हैं जिनसे उनका करियर और भी अच्छा हो जाएगा। करियर और भी अच्छा होने से ज़्यादा मैं चाहूँगी वो करियर अगर कोई चॉइस करना चाहते हैं अपने लिए, कोई नए लोग अपना बिजनेस या काम शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या ऑप्शंस रहने वाले हैं। तो लेट मी हियर फ्रॉम यू ऑल्सो। 2026 जो कि साल है सूर्य का, जब हम इन डिजिट्स को टोटल करते हैं 2 + 0 + 2 + 6, इसका टोटल आता है नंबर 1, जो कि सूर्य का साल है। तो इस साल हर किसी मूलांक के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला है इस साल। अगर मैं बात करूं मूलांक वाइज, मूलांक अगेन आई विल एक्सप्लेन। मूलांक होता है हमारा ड्राइवर नंबर या पर्सनालिटी नंबर जी, जिसे हम डेट ऑफ बर्थ द्वारा निकालते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23rd या 24th, आई टेक दिस एग्जाम्पल ऑफ एनी मंथ। तो 23rd को हम सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे, 2 + 3 which makes it 5. If I talk about 27, 2 + 7, it comes out to be 9. अगर मैं बात करूँ 24 की, so 2 + 4 is 6. तो हर किसी को अपना जो बर्थ डेट है उसको सिंगल डिजिट पर लेकर आना है, उसी को मूलांक कहेंगे। तो 1 से 9 नंबर वालों के लिए तो सिंगल डिजिट ऑलरेडी प्रेजेंट है। बट अगर हम बात करें डबल डिजिट की, जो 10, 11, 12 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ 31 तक जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें सिंगल डिजिट पे उस फिगर को लेके आना है। बिल्कुल। और 1 से 9 की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मूलांक उनका काउंट किया जाएगा। सो मैं करियर की बात करूँ तो करियर, व्हाट इज करियर? सी, एवरीबडी हैज़ अ करियर, बट आर दे रियली सैटिस्फाइड विद द करियर? राइट। Is their job of beauty, benefit and good? That means क्या उस जॉब से वो अच्छा कमा पा रहे हैं, क्या वो वहाँ खुश हैं? I have seen people complaining Yeah. when they are into a job getting very nice salary. Yeah. But at the end of the day, when they come back home, they are so frustrated. इतना ज़्यादा कंप्लेन करते हैं आकर वो कि मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, राइट? तो हमें कैसा करियर चाहिए जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस भी हो, जिसमें ब्यूटी भी हो, मतलब ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो हमारे को एनकरेज कर कर आगे बढ़ाएं, राइट? अब अगर लोग कहेंगे कि सबको सब कुछ नहीं मिलता, जी। बट मैं ये नहीं मानती।
it is your determination and you changing as a person. You can make the place where you are working, जिस place पर आप काम कर रहे हैं, उस जगह को आप खुद कैसा बना सकते हैं वो आप पे भी डिपेंड करता है जी। राइट। अब आप कहेंगे मैं 100 लोग खराब है, मैं कैसे उस चीज़ को ठीक कर सकता हूँ। आप क्या कर रहे हैं पहली बात वहाँ पर। आपको पहले तो पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, अपने हिसाब से रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है, अपने प्लैनेट्स को मजबूत करने की ज़रूरत है। और अगर एक बार आपके प्लैनेट्स मजबूत हो गए, अगर वहाँ आपका दाना पानी नहीं लिखा तो आपको कहीं और से मिल जाएगा जी। लक्ष्मी ये नहीं है कि आपने लिख दिया कि यहाँ से मिलेगी, तो वो कहीं से भी चलकर आ सकती है आपके लिए जी। सो 2026 के लिए मैं कहना चाहूँगी, जिन लोगों ने कभी बिजनेस नहीं किया, जो कभी लीडरशिप रोल्स में नहीं आए, जो कभी भी सोचते रहे कि हमें ये करना है और वो करना है, उनको 2026 में अपना बेस्ट देना चाहिए एंड दे कैन ऑल हैव वेरी गुड करियर्स। वंडरफुल। तो रीमा जी हमें ये बताइए कि 2026 आने वाला नया साल कैसा दिख रहा है आपको, वेल्थ वाइज, करियर वाइज, काम के हिसाब से, लोगों की तरक्की के हिसाब से क्या क्या चीज़ें लेके आने वाला है 2026 जिसका टोटल 1 है। सो 1 सूर्य का नंबर है जी। ये साल हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, या ये नंबर्स हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट वी शुड चेंज आवरसेल्फ। हमें बदलाव लाना है अपने अंदर जी। जो व्यक्ति बदलाव लाएगा उसकी लाइफ अपने आप 180 डिग्री टर्न हो जाएगी। ऑल राइट। बदलाव लाने का क्या मतलब है, पॉजिटिव चेंजेस लेके आना अपने अंदर, अपनी लाइफ में, अपने तरीकों में, अपनी सोच में, अपने कर्मों में जी। दैट पर्सन विल विन दिस गेम। सो सूर्य का साल है, तो सूर्य क्या कह रहा है, सूर्य आपने देखा बहुत डिसिप्लिन्ड है, वो रोज आता है राइट, अपने टाइम पर निकलता है, वो कभी ये नहीं कहता आज मैं देर से आ जाता हूँ जी। सूर्योदय का एक टाइम है, तो ऐसे ही सूर्य की तरह हम सबको डिसिप्लिन बनना है इस साल जी। जितना हम डिसिप्लिन बनेंगे, जितना हम अपने ऊपर काम करेंगे, जितना हम अपने पे फोकस करेंगे, उतना ही हम चमकेंगे। और इस साल सूर्य की तरह वही लोग चमकेंगे जो अपने आप पर फोकस करेंगे, अपने अंदर बदलाव लाएंगे। ऑल राइट। मूलांक 1 के लोगों के लिए, जिनके लिए बोला जाता है, आप जैसे हर बार हमें बताती हैं हर पॉडकास्ट में कि 1 नंबर का मतलब है लीडरशिप, बट हर कोई तो लीडर नहीं होता। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि नंबर 1 वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। मूलांक 1 के लिए क्या ग्रोथ, क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, ये आप हमें बताइए। मूलांक 1, तो 1 की बात करें जाए तो 1 से आपको क्या समझ आता है, अकेला राइट। जब हम 1 होते हैं राइट, तो 1 से 2 होते हैं, 1 से अकेले। तो 1 वालों में इतनी कैपेबिलिटी है, वो लीडरशिप रोल में क्यों होते हैं। आप देखते हैं 1 कैसा होता है, सिंगल जी, 1 पर्सन जी। दिस 1 पर्सन, ऐसे तो हर इंसान में ताकत है, बट दिस 1 पर्सन, मूलांक 1, हैज़ द पावर टू चेंज द होल सिनेरियो ऑफ देयर ऑफिस। इतनी लीडरशिप की ताकत इनके पास है जी। इनका ऑरा इतना पावरफुल है, इनका कॉन्फिडेंट, इनकी स्किल्स इतनी ज़्यादा हैं कि ये अकेले ही काफ़ी हैं। ओके। इसीलिए मूलांक 1 जहाँ आपको खड़े हुए दिख जाएंगे, वो अकेले ही काफ़ी हैं। दैट मीन्स सिंगल हैंडेडली ये बहुत कुछ हैंडल कर लेते हैं। सबसे बड़ी विशेषता मूलांक 1 वालों की जी। आप 400 लोगों की टीम दे दीजिए, मूलांक 1 वाले को पता है कि कैसे स्ट्रैटेजी लगानी है और कैसे काम बांटना है जी। बट मूलांक 1 अगर एक चीज़ पे कंट्रोल कर ले, वो है ईगो। ओके। अगर ये अपने ईगो को साइड कर सबको एक साथ लेकर चलेंगे जी, देन मूलांक 1 पीपल कैन रियली डू वेरी वेल। तो इस साल का मंत्रा क्या है मूलांक 1 वालों के लिए, गो टुगेदर विद एवरीवन, सबके साथ चलें, सबको साथ लेकर चलें, सबको साथ लेकर चलें। और इनके लिए, करियर के लिए सबसे बड़ी रेमेडी जो मैं देने जा रही हूँ वो ये है कि इनको मेक श्योर करना है कि इस साल दे हैव टू डू सूर्य नमस्कार्स। इनको करने ही करने अपने करियर में, अपने काम जाने से पहले इनको कोई भी एक्सरसाइज करके ज़रूर जाना जी, बिकॉज इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी इस साल, फाइनेंशियल ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो आप देखिए, फाइनेंस ग्रोथ को संभालने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए क्या चाहिए हमें, अच्छी हेल्थ, पेशेंस, गुड मेंटल एबिलिटी जी, टू डील विद एवरीथिंग। तो जितनी एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे,
उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले पाएंगे और उतने अच्छे से फाइनेंसेस को संभाल पाएंगे, जी। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ का अंबार आने वाला है इस बार इनके पास, पर संभालने के लिए हाथ होने चाहिए हमारे पास। जी। तो यूनिवर्स इनको दोनों हाथों से लुटाने के लिए आ रहा है, बट इनको संभालना आना चाहिए। तो उसके लिए इनको क्या करना है, एक तो सुबह डिसिप्लिन तरीके से उठना है, सुबह सूर्य को जल दें एवरी डे, एटलीस्ट 2026 के साल में तो इनको जल देना ही देना है सूर्य को, एंड अपने काम पर केसर का तिलक लगा कर जाएं। ऑलराइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। इनके करियर में डेफिनेटली ग्रोथ आएगी अगर ये रेमेडी करते हैं तो। ऑलराइट, अब रीमा जी हम जानना चाहेंगे मूलांक 2 वाले लोगों के लिए करियर, इन्वेस्टमेंट्स और इनकी इमोशनल अटैचमेंट्स, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2026 में क्या ये ऐसा करें कि इनके वारे न्यारे हो जाएं। मूलांक 2 की बात करें तो इनकी ये मून की एनर्जी से गवर्नड है। इनको क्या है इनके साथ कि इनको इस साल मेक श्योर करना है कि ये अपने करियर के लिए अगर कोई पार्टनरशिप में जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल जाएं। इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, पार्टनरशिप्स फ्रूटफुल रहेंगी। जी। एक ही चीज़ पे इनको काम करना है अपनी लाइफ में, इमोशनल बैलेंस, राइट। मूलांक 2 आप देख लीजिए 2026 में 2 बार 2 आ रहा है जी। और एक मूलांक 2 का 2, जी, तो कितने 2 हो गए इनके पास, बहुत सारे। यस। तो इनकी इमोशनल एनर्जीज और बढ़ेंगी, बट इमोशंस आर वेरी ब्यूटीफुल। आप शाहरुख खान को देखिए, ही इज़ ऑलवेज डूइंग इमोशनल मूवीज। जी। वो इमोशनल मूवीज में ही क्यों अच्छा कर गए, करने को तो वो और भी मूवीज कर सकते थे, राइट। ही इज़ किंग खान, जी। राइट। इमोशन के राजा मैं तो उनको कहूँगी, जी। मैं उनको किंग खान तो कहूँगी, बट वो इमोशंस के राजा हैं, क्योंकि जब वो किसी मूवी में आते हैं उस मूवी का पूरा एक तरीका ही लोगों का नज़रिया बदल जाता है, राइट। द वे ही डील्स विद इमोशंस, द वे ही डील्स विद लव इज़ वेरी डिफरेंट, दैट्स वाई, एंड ही इज़ नंबर 2। जी। तो अब इमोशन को कैसे यूज़ करें मूलांक 2 वाले, ईदर दे ड्राउन इन द इमोशंस, या फिर उससे उभर कर उसको अपनी लाइफ को बेहतर बना लें। तो मूलांक 2 वाले व्यक्ति या तो बिल्कुल जाएंगे अप विद देयर इमोशंस, उन्होंने ठान ली कि नहीं अब तो मैंने करके दिखाने, अगर वो कर लिया उनके पॉजिटिव साइड, अगर नेगेटिव साइड चले गए दे विल बिकम लेजी, नहीं मुझे कुछ नहीं करना, एंड सारा दिन सल्क करके दिल कंप्लेन। तो मूलांक 2 वालों को क्या करना है इस साल, अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, ग्रैब कैसे करनी है, दे हैव टू मेक श्योर कि वो शिवलिंग पे जल चढ़ाएं एवरी मंडे एटलीस्ट 2026 में, उनको दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना है। तो अब बात करते हैं मूलांक 3 की, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 को हुआ है, वो मूलांक 3 है। ये हमने आपसे सीखा है। तो ये लोग ज़्यादातर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड्स में होते हैं। इनके लिए क्या साल 2026 कुछ नया लाने वाला है? इनके फील्ड में क्या कुछ परिवर्तन आने वाला है? और ये क्या रेमेडीज़ ऐसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि इनका 2026 बहुत ही बेहतरीन हो? 3 नंबर की बात करें अगर, तो आप कभी भी किसी व्यक्ति से मिलेंगे जो मूलांक 3 का होगा, वो नॉलेज से भरपूर होगा। ये गुरु का नंबर है, द प्लैनेट इज़ गुरु, और जिसको गुरु गवर्न कर रहे हो तो आप सोचिए उसकी इंटेलिजेंस पावर कितनी होगी। जी। अब 3 नंबर को देखिए, जब हम लिखते हैं 3 को, इट मेक्स द शेप ऑफ ओम, जी। राइट। जिसके पास ओम की वाइब्रेशन हो गई, जिसके पास गुरु की वाइब्रेशन है, तो इस साल सूर्य इनके साथ मिल गया है। जी। सो इस साल 3 वाले लोग, मूलांक 3 वाले लोग रेडी हो जाएं टू अचीव। इनके करियर में बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखने को मिलेगी इस साल। जी। बट इनको कैसे अपनी लाइफ स्टाइल करनी है स्टार्ट, द मोमेंट दे गेट अप इन द मॉर्निंग, इनको हल्दी से बाथ लेना है। ओके। इनको बाल्टी में हल्दी लेकर 1 चुटकी हल्दी डालनी है और उससे नहाना है इनको रोज जी। 2026 में, टू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी इससे इनकी इस साल। और ऑफिस जाने से पहले गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करें। जी। चाहे ये 3 बार बोल लें उसको, चाहे 5 बार या 7 बार, जितनी इनकी क्षमता है उसके हिसाब से, बट ऑफिस जाने से पहले ये गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। जी। तो इस साल ये करियर ग्रोथ में बहुत ही बढ़िया करने वाले हैं, एंड दिस इज द ईयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ
and wealth for number 3 people. वंडरफुल मैम। अब बात करते हैं नंबर 4 की, मुलांग 4। ये लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं जैसा आप हमें बताती हैं, और हार्ड वर्क के लिए जाने जाते हैं। तो क्या इनका हार्ड वर्क इनको पे बैक करेगा? क्या इनके लिए कुछ ऐसा चेंज आने वाला है 2026 में कि ये कुछ नया पा पाएंगे, इनकी जो हार्ड वर्क है वो सफल होगा? So मुलांग 4 which is ruled by राहु, तो राहु तो राजा है कलयुग का जी और आ रहा है सूर्य का साल, तो डेफिनेटली ये साल इनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जी इनको बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जी और अगर इन्होंने कुछ सालों से ऐसा बिजनेस है जो सोच रखा और नहीं किया, दे शुड गो फॉर दैट बिजनेस। ऑलराइट। इनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है करियर प्रोस्पेक्टिव से ये साल। बट इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या होती है कि दिमाग बहुत ज़्यादा चलाते हैं, जी उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो 4 वाले राहु वाले लोगों के लिए मेरे पास एक रेमेडी है कि इनको मेक श्योर करें कि पूरा साल गणेश जी की आराधना करनी है। जी चाहे आप गणेश जी का पाठ कोई एवरीडे सुने ताकि इनका दिमाग फोकस्ड रहे, ओके बिकॉज इनके पास सब कुछ होता है, फोकस नहीं होता। ओके अगर आप सोशल मीडिया की बात करें, एआई की बात करें, कोई कंप्यूटर फील्ड की बात करें, जी तो नंबर 4 के लोग सबसे पहले सीखते हैं इस चीज़ें। और आपको टेक्नोलॉजी। पता है टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं है। दिस वर्ल्ड इज रूल्ड बाय टेक्नोलॉजी नाउ, एंड नंबर 4 पीपल आर मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जितने अच्छे से कोई ऐप नंबर 4 वाला समझ सकता है, शायद और कोई नहीं समझ सकता। जी इनको अपना फोकस बढ़ाना है इस साल। फोकस कैसे पड़ेगा? गणेश जी की आराधना करके। एवरी डे मेक श्योर गणेश जी का कोई ना कोई मंत्र ये सुने, ऑलराइट। और गणेश जी से प्रार्थना करें कि जो इनको फोकस दे सकें लाइफ में। जी अगले नंबर की बात करते हैं। जो भी लोग बॉर्न हैं 5, 14 या 23 तारीख को, 5, 14 और 23 ऑफ एनी मंथ, इन लोगों को जाना जाता है नंबर ऑफ बैलेंस के जैसे, क्योंकि ये पूरी नंबर ग्रिड में सेंटर नंबर है, नंबर 5। तो इन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है नया साल 2026? 2026 जो कि सूर्य की वाइब्रेशंस लेके आ रहा है, एंड नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई दुश्मन नहीं है, कोई एंटी नंबर्स नहीं है, ऑलराइट। और ये सूर्य का साल है। सो दोनों जो नंबर्स हैं दे आर वेरी पैली विद ईच अदर, बहुत आपस में तालमेल रखने वाले हैं। सो नंबर 5 के लिए भी करियर के लिए बहुत बढ़िया साल होने वाला है। बहुत ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं इस साल। स्पिरिचुअल ट्रैवल्स भी हो सकते हैं, वैसे काम से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और रोके ना, अपना ट्रैवल करें, और जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ट्रैवल के दौरान उसको ग्रैब करें और आगे बढ़ें। जी इनको बस एक चीज़ पे ध्यान रखना है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। इनको क्या होता है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ आ जाती है, कंफ्यूज हो जाता है मैं क्या करूं। जी इस साल इनको ध्यान देना है लेस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड मोर ऑफ फोकस। और वो कैसे करेंगे? इनको हरी घास पर चलना है जी और 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है रोज हरी घास पर चलते हुए। ऑलराइट। अगर ये रोज कर पाएँ तो इट इज़ वेरी गुड फॉर देम। एंड कोशिश करें साल के स्टार्टिंग में बुधवार को किसी किन्नर को अगर ये ग्रीन कलर के कपड़े में 1 रुपया बांध कर दे सकें और उससे आशीर्वाद ले सकें, और जब वो आशीर्वाद देगा उस कपड़े को, उसको अपने लॉकर में रखना है। ऑलराइट। इससे इनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ जाएंगी। अब बात करते हैं मुलांग 6 की, जिनका भी जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, वो मुलांग 6 हैं। तो अब आप हमें ये बताइए उनके लिए करियर कैसा रहने वाला है और उनके लिए क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इस साल आने वाली हैं? सो आप देख रहे हैं 2026 में 6 है, जी लास्ट में 6 है, राइट? सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नंबर 6 पीपल। ग्रोथ तो होगी इनके करियर में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कब बढ़ती है? या तो लाइफ में कोई नया है या करियर में ग्रोथ हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ेगी इनकी लाइफ में, राइट? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएंगे ग्रोथ एंड फाइनेंसेस। सो 2026 में जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सैलून से रिलेटेड हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, राइट, या फिर फैशन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, दे विल डू वंडर्स। या लग्जरी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं। सो इस साल ऐसी इंडस्ट्रीज़ अगर हैं और वो सोच रही हैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की, या फिर वो आज तक वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाई, एंड दे आर मुलांग 6 पीपल,
देन दे मस्ट गो फॉर दीज थिंग्स। और इनको ये वाले करियर्स में ग्रोथ मिलेगी तो ये जा सकते हैं इन करियर्स के लिए और नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं इस साल। इस साल इनके लिए जो रेमेडी है वो ये है कि ट्राई करें कि हर शुक्रवार माता लक्ष्मी को वाइट कलर के फ्लावर्स अर्पण करें। जितना ये वाइट कलर के फ्लावर्स अर्पण करेंगे उतनी प्रॉस्पेरिटी इनकी लाइफ में आएगी। एंड ट्राई टू वेयर वाइट कलर क्लोथ्स ऑन फ्राइडेज। वाइट कलर के जो क्लोथ्स हैं उनको फ्राइडे को पहनने से इनका शुक्र और एक्टिवेट होगा और इनकी लाइफ में और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी मैम आपसे। अभी तक हम बात कर रहे हैं हर मूलांक की, बट मैंने देखा है अदरवाइज़ भी ये बात हम सुनते हैं, करते हैं आपस में ये बात, और मैं बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़ती हूँ कि मेरा तो मूलांक ये है बट मेरे पास ऐसा कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। तो ये ऐसा क्यों होता है? आप इस पे थोड़ा सा प्लीज़ हमें बताइए, गाइड कीजिए। सी, मूलांक आपकी पर्सनालिटी है। अगर मूलांक 6 वाला व्यक्ति मेरे पास आएगा, ठीक है, वो दैट इज़ द नंबर ऑफ लक्ष्मी माता एंड ब्यूटी, राइट। और वो सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है कि उसने मतलब अपने आप पे ध्यान ही नहीं दिया, पुराने से कपड़े पहने हुए हैं, कभी फैशन सेंस पे ध्यान नहीं दिया, राइट। आप लक्ष्मी का नंबर कैरी कर रहे हैं और उसके बाद आप अपने पे ध्यान ही नहीं दे रहे जी। आप ये देख रहे हैं कि सामने वाला कैसे कर रहा है, राइट। आपको कोई फ़र्क नहीं कि आप कैसे लग रहे हैं, राइट। मेरे ऑफिस में लोग काम नहीं कर रहे या मेरे आसपास चीज़ें ठीक नहीं हो रही, पहले आप अपने ऊपर तो काम कीजिए जी। सो कोई भी मूलांक, कोई भी प्लैनेट, आप जैसी पर्सनालिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको उसके रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। बट डेफिनेटली भाग्यांक भी कुछ होता है, टोटलिटी ऑफ नंबर्स भी होता है, आपका पर्सनल ईयर भी बहुत मैटर करता है और उस वक्त आपका कैसा चल रहा है। वक्त बहुत बड़ी चीज़ है। आई थिंक वक्त से बलवान कुछ नहीं है। अगर उस टाइम आपका वक्त अच्छा नहीं चल रहा तो आप मूलांक 6 होकर भी आपको अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे एंड यू आर नॉट डूइंग राइट थिंग्स विच आर मेंट फॉर योर मूलांक। जी। अगर नंबर 6 वाला व्यक्ति अपना ध्यान ही नहीं रख रहा, शाबी तरीके से ड्रेस्ड अप हो रहा है, शॉपिंग नहीं कर रहा, राइट, और अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहा, उनकी लाइफ में ग्रोथ आएगी नहीं कभी। तो पहले खुद पर भी ध्यान देना है। Yes. एंड मूलांक के साथ जैसे आपने बताया भाग्यांक भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपके टोटल नंबर्स क्या हैं वो भी रोल प्ले करते हैं और अदर फैक्टर्स भी जुड़े हुए हैं आई एम श्योर, जिनको कोई एक्सपर्ट ही हमें गाइड कर सकता है, जैसे आप गाइड कर सकती हैं उनका लाइफ की एक सिचुएशन देखकर उनको राइट रेमेडी दे सकती हैं। हमारे जो भी दर्शक है वो समझ पाएँ कि ये जनरल रेमेडीज़ हैं और सबके लिए कारगर भी हैं ये, अगर वो उसको अच्छे तरीके से पूरी फुल फेथ के साथ और मन से अगर करेंगे इनको तो। प्लस हर किसी की सिचुएशंस भी हैं। आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा और बताइए मैम। सिचुएशंस हैं और नंबर्स कैसे उन सिचुएशंस में काम करते हैं और आपकी दी गई रेमेडीज़ कैसे उसमें हेल्प करती हैं। बात करें रेमेडीज़ की तो रेमेडीज़ आपके हर प्लैनेट पे वर्क करी जाती है। वी विल सी योर टोटल ग्रिड कि आपकी लोशो ग्रिड क्या बन रही है, क्या नंबर्स आपके पास है जी। क्या पर्सनल ईयर चल रहा है, क्या टोटल है, क्या नंबर मिसिंग है। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जी। खाली हम आपका मूलांक नहीं देखते। वी हैव टू वर्क ऑन एवरीथिंग। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पर्सनल इंडिविजुअल गाइडेंस। ऑलराइट। इसीलिए पर्सनल इंडिविजुअल गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। दवाई मैंने आपको बता दी है बट डोजेज कितनी लेनी है, जी। यू हैव टू आस्क मी द इंडिविजुअल डोजेज, राइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वंडरफुल। अब बात करते हैं नंबर 7 की, जिनका भी जन्म 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है किसी भी मंथ की। उनके लिए क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, क्या चेंजेस, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाली हैं इस नए साल में? नए साल में नंबर 7 रूल्ड बाय केतु, इनके लिए बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ वेट करेंगी, लेकिन इनको एक ही चीज़ पे फोकस करना है, अपने आप पर। इनको अपना जो माइंड है उसको बैलेंस रख के चलना है, बिकॉज अगेन दे आर वेरी ब्रेनी पीपल, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बट वेरी इमोशनल टू। मूलांक 2 और मूलांक 7 को मैं एक साथ लेकर इसीलिए चलती हूँ बिकॉज दोनों बहुत इमोशनल नंबर्स। जी। मूलांक 7 वालों को कोशिश करनी है कि 2026 में जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो उनको दिखें, राइट। आधा टाइम तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ दिखती भी नहीं है। जी। इतने व्यस्त होते हैं संसार की चिंताओं में कि उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, जी। ये परेशान रहते हैं काफ़ी। उनको छोटी सी भी बात भी बहुत दिल पर लग जाती है। ओवर थिंकिंग। यस, ओवर थिंकिंग की आदत है। तो इस साल इनको क्या रेमेडी करनी है अपना करियर अच्छा बनाने के लिए?
इनको कोशिश करनी है कि अध्यात्म से जुड़ना है, जी स्पिरिचुअल रहना है इस साल बहुत। सूर्य की एनर्जीज इनके साथ हैं, राइट। और ये वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, अब सूर्य की पावर्स इनके साथ मिल गई हैं। इनको क्या करना है इस साल, किसी भी तरह की मेडिटेशन स्टार्ट करें जी एवरी डे, सोने से पहले तो करने, बिकॉज मैंने ज़्यादातर देखा कि मूलांक 7 वाले डिस्टर्ब स्लीप रहती है उनकी। ओके तो इनको कोशिश करनी है कि मेक श्योर करें कि ये रात को तो मेडिटेट करके ज़रूर सोए, जी कोई भी जाप कर सकते हैं। एंड स्टार्टिंग ऑफ द ईयर इनको दुर्वा भेंट करनी है गणेश जी को, ऑलराइट दैट इज़ ग्रीन ग्रास। ओके पहले दिन मंदिर जाएं 2026 के पहले ही दिन और दुर्वा अर्पण करके आएं गणेश जी को, और उनसे प्रार्थना करें कि इनकी लाइफ स्मूथ रहे और करियर में तरक्की मिले। ऑलराइट और गणेश जी तो हैं ही विघ्नहर्ता, तो मैं चाहती हूँ इनके सारे विघ्न हर लें गणेश जी। जी ओके मैम, अब बात करते हैं अगले नंबर की, जिसको हम 8 बोलते हैं। कोई बोलता है इन्फिनाइट का नंबर है, और शेप ऐसी ही है, इसकी इन्फिनिटी शेप है। तो नंबर 8 वाले लोगों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? क्या कोई इनके लाइफ में बड़े चेंजेस आने वाले हैं? करियर वाइज इनको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, और ये क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं? अगर नहीं भी मिल रही हैं वो अपॉर्चुनिटीज़, तो उसको सीख कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में? 2026 का साल है। मूलांक 8 वाले लोग जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 8, 17 और 26 को पैदा हुए हैं, रूल बाय शनि। और शनि क्या करता है, धीरे धीरे इनको चीज़ें देता है, जी बट स्टेबिलिटी ज़रूर देगा। जी सूर्य के साथ मैं कहूँगी थोड़ा सा एंटी नंबर है, मैं मानती हूँ 1 और 8, राइट। साल है सूर्य का, जी बट इनके पर्सनल ईयर पे भी बहुत डिपेंड करता है। बट इफ़ आई टॉक ऑफ फाइनेंस, नंबर 8 पीपल कैन अचीव एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड विथ हार्ड वर्क। वो बने ही हार्ड वर्क के लिए, शायद वही एक नंबर है जो घबराता नहीं है। वो अपनी लाइफ में इतना हार्ड वर्क करते हैं जी कि शायद जिस दिन आप बोलोगे ना आज हार्ड वर्क नहीं करना, वो कहेंगे अच्छा ऐसे कैसे हो गया, आज का दिन लेजी कैसे चला गया। थोड़े लेजी भी होते हैं, बट जितना ही डिसिप्लिन से चलेंगे इस साल सूर्य के साल में, उतनी इनकी लाइफ बेहतर होगी। जी सुबह टाइम पर उठना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, और हनुमान चालीसा तो इनको पढ़ना ही पढ़ना है रोज़। जी एवरी डे दे हैव टू रीड हनुमान चालीसा, मिस नहीं करना एक दिन भी, टू अट्रैक्ट मोर करियर अपॉर्चुनिटीज़। और हनुमान मंदिर जाना मत भूलें पूरे साल। और मुझे लगता है कितने ही मिनट लगते हैं, हम 10 मिनट अगर अब अपने भगवान के लिए भी निकाल लें तो उसमें कोई बात नहीं है। सो एवरी ट्यूसडे ट्राई एंड गो टू हनुमान मंदिर, जी और सिंदूर का दान करें इस साल ये हनुमान मंदिर जाके। अब बात करते हैं मूलांक 9 की, जो कि है उन लोगों का जो भी बॉर्न है 9, 18 या 27 तारीख को किसी भी महीने की। उनका मूलांक है नंबर 9, उनका पर्सनालिटी नंबर है नंबर 9। तो उनके बारे में बताइए। सो जब मार्स की एनर्जीज आपने देखा था 2025 में, मार्स की एनर्जीज थी हमारे साथ, कैसा साल है, मतलब फुल ऑफ एनर्जी। जी अब मिल रही हैं सूर्य की एनर्जीज इनके साथ। जी यूनिवर्सल ईयर 1, दैट मीन्स 2026 का टोटल 1 और मूलांक 9, अब जब मिलेंगे तो क्या होगा, ग्रोथ, करियर ग्रोथ इनके लिए दिख रही है इस साल। बहुत सारी करियर ग्रोथ, वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज़ ये ग्रैब करेंगे इस साल। जी इट्स अ ब्यूटिफुल ईयर फॉर देम। जी लेकिन उसको अपॉर्चुनिटीज़ जो आएंगी उसको ग्रैब करने के लिए इनको अपने थोड़ा सा टेम्परामेंट पे कंट्रोल करना है। अपॉर्चुनिटीज़ तो नो डाउट इनके पास बहुत आती हैं, बट बिकॉज एनर्जी का साल और एनर्जी वाले लोग, जी तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे। 9 नंबर वालों को एक्सरसाइज तो कभी छोड़नी नहीं है। दे हैव टू मेक श्योर दे आर डूइंग सम और दी अदर एक्सरसाइज। जिम जाएं तो बहुत अच्छा है इनके लिए। और इनको क्या करना है, साल के स्टार्टिंग में ही दुर्गा माता की आराधना पूरे साल नहीं छोड़नी। जी कोशिश करें हर शुक्रवार ये लोग दुर्गा चालीसा ज़रूर पढ़ें, ये इनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो 2026 के लिए मूलांक 9 वाले लोग दुर्गा माता से आशीर्वाद ले लें, तो देखिए कैसे इनकी हेल्थ, वेल्थ और अबंडेंस ग्रो होती है। दुर्गा चालीसा एवरी फ्राइडे। अब अगला क्वेश्चन मैम, ये तो बात रही हमारे 1 से 9 नंबर की, मूलांक की। अब मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछती हूँ सभी के लिए। कौन सा ऐसा मूलांक है, कौन सा ऐसा पर्सनालिटी नंबर है जो इस साल सबसे ज़्यादा ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ देखेगा?
बात करें 2026 की, तो जिस मूलांक के पास सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इस साल, वो है मूलांक 1, मूलांक 5 एंड मूलांक 8। इनके पास सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी एंड ये ग्रैब भी करेंगे उसको। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन मैम, 2026 में ऐसा कौन सा मूलांक है जिसको खास ध्यान रखना है अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर, सेविंग्स के लिए, ताकि इनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ना हिले और इनको और नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलें? सो मूलांक 2 और मूलांक 6 अच्छा करेंगे इस साल, बट इनके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। ओके, सो दे हैव टू मेक श्योर कि इन्वेस्टमेंट तो करें बट सेविंग पे भी ध्यान रखें। जी, राइट, तो खर्चों का मतलब ये है कि हो सकता है इनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो और उस हिसाब से इनको उसका जो रिजल्ट है वो कम मिले। जी, तो उनको एक ही चीज़ पे फोकस करना है, बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। जी, मिलेगा उनको रिजल्ट, बट अपने खर्चों पे थोड़ा सा ध्यान रखें, जी। सोच समझ कर खर्चें। अब मैम मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक फाइनल ऐसी रेमेडी बताएं जो जनरली सभी मूलांक के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। जैसे सूर्य का साल, सन की एनर्जीज हमारे साथ हैं। कोशिश करें वीक में एक बार, एटलीस्ट ऑन अ संडे, वी शुड वेयर ऑरेंज कलर क्लोथ्स, ऑरेंज और शेड्स ऑफ ऑरेंज दिस ईयर। जी, ऑरेंज कलर फल खाएं, ऑरेंज कलर को अपने लाइफ में लेकर आएं। जी, एवरी पर्सन, दिस इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ ऑरेंज कलर। पैंटोन कलर ऑफ द ईयर, जो कि साल में एक कलर फैशन इंडस्ट्री देती है, दैट इज ऑल्सो ऑरेंज दिस ईयर। सो यू विल फाइंड ऑरेंज कलर क्लोथ्स वेरी इजिली। ओके, सो ट्राई कि फैमिली मेम्बर्स को भी ऑरेंज कलर के क्लोथ्स आप गिफ्ट करें और खुद भी ऑरेंज कलर के कपड़े पहने। ऑलराइट, और अगर केसर का इस्तेमाल हर मूलांक के लोग, बिकॉज सूर्य की एनर्जीज क्या बढ़ाएंगे, लीडरशिप। जी, अगर आपके पास सूर्य की एनर्जी है तो आपके पास लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है, राइट। जी, उस एनर्जी का सही उपयोग करें आप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना हो सके केसर स्ट्रैंड्स अपनी लाइफ में लेकर आएं। जी, लाइक रात को आप केसर स्ट्रैंड्स को भिगो कर रखें, उसका पानी पीजिए सुबह उठकर। दिस विल एनहांस योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज व्हाट इज करियर, हाउ विल यू गेट अ करियर बूस्ट? इट इज़ नॉट कि आप बैठे हैं और आपको करियर बूस्ट मिल जाएगा। जी, आपको मेहनत भी चाहिए, शिद्दत भी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए सबसे ज़्यादा। तो आप इंटरव्यू देने जाएंगे, उसके लिए तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। जी, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, सूर्य वही है। सूर्य लीडरशिप है, सूर्य प्रेजेंटेशन है, सूर्य कॉन्फिडेंस है। उसको और बढ़ाना है इस साल, जी, तो आपको चमकना है इस साल, राइट। चमकने के लिए क्या करना है, सूर्य के जैसे डिसिप्लिन में रहना है, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने हैं, ऑरेंज कलर के फ्रूट्स खाने हैं, जितना हो सके सूर्य जैसा बन जाइए, तो सूर्य आपको ज़रूर चमकाएगा इस साल। वंडरफुल, थैंक यू सो मच मैम। आज आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। फिर से एक बार हमने आपसे आज पॉडकास्ट में बहुत सारी नई रेमेडीज़ और बहुत सारी बातें सीखी, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी आपको इतने ध्यान से सुनकर अपनी लाइफ में ये कुछ चेंजेस लाएंगे, कुछ परिवर्तन लाएंगे, जिनसे उनकी लाइफ जो है और अच्छी हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। तो इसी नोट पर मैं आपका फिर से एक बारी थैंक यू बोलना चाहूँगी, और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी स्पेशली कि रीमा जी दिल्ली बेस्ड हैं, और आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स नंबर पर मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। मैम की टीम आपसे बात करेगी और आपके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करेगी, ताकि आप कोई भी पर्सनलाइज्ड अगर इंडिविजुअल रीडिंग्स चाहते हैं, अपने लिए रेमेडीज़ चाहते हैं, तो मैम से बिल्कुल आप कनेक्ट हो सकते हैं।